गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाय। कहें कबीर सो संत है, आवा गमन न साय। आप सबको बंदगी। मैं उमेश कबीर कबीरचौरा मठ मूलगादी से आप सबके साथ फिर से कबीर साहब की साखियों की उसी श्रृंखला में जुड़ रहा हूँ जिसमें हम लोग साखियों में गुरुदेव के अंग को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कबीर साहब के इस अंग में, गुरु के अंग में, गुरु की महत्ता की बात की गई है। जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार गुरु के ही बारे में बात कर रहे हैं। कबीर साहब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात कहते हैं और कहते हैं गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। मतलब जो गुरु की आज्ञा से आता है जाता है। कहने का अर्थ है कि जो गुरु की सारी बातों को धारण करता है संपूर्ण समर्पण के साथ, उसमें ये नहीं समझता कि गुरु की ये बात सही है, ये बात गलत है, इस बात को मानना चाहिए, इस बात को नहीं मानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत है। वही कबीर साहब कहते हैं कि मैं ये बात कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत है। और यदि वो गुरु की बात मानता है बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी भी तरह के लाग लपेट के, तो उसका जो आवागमन है, जो जन्म और मृत्यु के द्वारा आवा और गमन होता है, वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ जब कभी भी हम कबीर साहब के माध्यम से गुरु को समझते हैं तो गुरु की भूमिका हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो कि आप देखें आज का जो परिवेश है उसमें पाखंड का भी बड़ा बोलबाला है। तमाम ऐसे गुरु हैं जो तरह तरह की बात करके अपने शिष्यों को छल रहे हैं। तो निश्चित ही कबीर साहब उन गुरुओं की बात नहीं करते। कबीर साहब जब भी गुरु की बात करते हैं तो वास्तविक गुरु की बात करते हैं, सच्चे गुरु की बात करते हैं। अब यहाँ हम सबको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम वास्तव में जब गुरु चुने तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, देख लें कि वास्तव में हम जिसे गुरु चुन रहे हैं वो गुरु सच्चे अर्थों में है या नहीं है, या समाज में गुरु वो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि वो प्रतिष्ठा चाहता है, क्योंकि वो धन चाहता है। और मुझे लगता है इस बात की विश्लेषण क्षमता तो हम सबके पास है ही। तो यदि ऐसा कोई सच्चा गुरु आपको मिलता है तो यदि आप उसकी बात मानते हैं तो निश्चित ही जन्म मरण के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। अगर हम इस बात को समझें तो हमारे जीवन की काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान यूँ ही मिल जाएगा। इसी बात को कबीर साहब अपनी साखी में कह रहे हैं। धन्यवाद।